मृत्यु इस तीनों लोकों की सबसे बड़ी सच्चाई है। यहाँ जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो वह भौतिक सुविधाओं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की मोह माया में पड़ जाता है। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि वह किसी वस्तु के प्रति इतना ज़्यादा मोह माया में पड़ जाता है कि उसकी आत्मा मरने के बाद भी इस धरती पर आकर भटकने लगती है। अब रही बात हमारे हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति के कपड़े के इस्तेमाल को लेकर भी दो धर्मों में बटा हुआ है। एक वह है जो इस बात में विश्वास रखता है कि मरे हुए व्यक्ति का वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब आत्मा उसके शरीर से अलग होकर दूसरी दुनिया में चली जाती है, तो उससे जुड़ी हुई सारी ऊर्जा भी दूसरी दुनिया में चली जाती है। अर्थात उस व्यक्ति से संबंधित वस्तुओं की ऊर्जा भी मर जाती है। अब यह अनुचित ही है कि कोई जीवित व्यक्ति उस मृत ऊर्जा वाली वस्तु को धारण करे, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति पर इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा। जबकि दूसरा धरा इस बात में विश्वास रखता है कि हमारे परिजनों की यह निशानी है, अतः इसे पहनने या रखने में कोई अशुभ या हानि नहीं होती। लेकिन एक सच्चे हिंदू होने के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि इसकी वास्तविकता को हम जानें कि हमारा धर्मशास्त्र, हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि और बड़े बड़े जानकार इस बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम गरुड़ पुराण की ओर चलते हैं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात होने वाली सारी घटनाओं का जिक्र इसी में किया गया है और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक मानी जाती है, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने सवारी गरुड़ से मृत्यु के पश्चात होने वाली सारी घटनाओं का जिक्र किया है। गरुड़ पुराण में इस बात का साफ जिक्र मिलता है कि मृत व्यक्ति के कपड़े हमें भूलवश भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति की आत्मा हमारे साथ जुड़ जाती है और मृत व्यक्ति की यादें हमें सताने लगती है। या कभी कभार वह व्यक्ति हमें सपने में भी दिखाई देने लगता है और इस कारण आदमी अपने मृत परिजन को भूल नहीं पाता है तथा मानसिक रूप से कमजोर बनकर रह जाता है। इसके अतिरिक्त यह माना जाता है कि मृत व्यक्ति के कर्म या आध्यात्मिक ऊर्जा उनके कपड़े पहनने वाले व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकती है, जिसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मृत व्यक्ति के शरीर के साथ उसके कपड़ों को भी दफनाना या दाह संस्कार करना अधिक उचित माना जाता है। जबकि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि मृत व्यक्ति से संबंधित उसके कपड़े, गहने और उससे जुड़ी जो भी वस्तु है उसे किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि मृत व्यक्ति की आत्मा इस धरती पर अपनी चीज और वस्तु का मोह जल्दी नहीं छोड़ पाती और उसी के इर्द गिर्द भटकती रहती है। जबकि एक सच्चाई यह है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उस आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है, जो धरती पर उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसे एक नई योनि में जन्म लेने के लिए आगे बढ़ना है। इसलिए हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि मृत व्यक्ति की आत्मा की इस यात्रा में उसके कपड़े या उसकी कोई विशेष वस्तु का इस्तेमाल करके बाधा ना उत्पन्न करे। अगर भूलवश उसी के परिजन मृत व्यक्ति के वस्त्र को इस्तेमाल करते हैं
तो उस व्यक्ति की आत्मा उनके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट देने लगती है। इसलिए गरुड़ पुराण कहता है कि मृत आत्मा को भटकना नहीं चाहिए, उसे जल्द से जल्द एक नए शरीर के रूप में जन्म ले लेना चाहिए और उनके परिजनों को यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जो दान पुण्य किया जाता है उसी समय उसके कपड़े भी किसी ज़रूरतमंद को दान कर देने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे तरह की लोगों की जो मृत व्यक्ति के कपड़े को पहनना सही मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह उनके परिजनों की निशानी है, तो इसके लिए भी शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। जैसे 13 दिन बाद जब उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो जाए तब तक मृतक के कपड़े को नहीं धारण करना चाहिए। 13वें दिन क्रियाक्रम होने के पश्चात उन वस्त्रों को मंदिर के पुजारी से अभिषेक कराना चाहिए तथा गंगा जल से शुद्धिकरण करना चाहिए। तत्पश्चात उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मृत व्यक्ति ने मौत के समय जो कपड़े पहने थे उसे उसके चिता के साथ ही जला देना चाहिए या किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। तो भाइयों बहनों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई यह बातें अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें, क्योंकि धर्म के प्रचार प्रसार के इस नेक कार्य में आपका सहयोग अपेक्षित है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगली बार एक नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।